नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज जिस इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यूपीआई, जो कि है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। रिसेंटली मैंने देखा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है जो कि हमारे देश के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट का जो कि हमारे देश इसमें बहुत ही आगे बढ़ गया है। आपको पता है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ को लेकर बहुत चर्चा करते हैं और हम लोग उनको बहुत टक्कर दिए हैं और हम लोग इसमें उन सबसे आगे हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो नया रूल्स है उसको लेकर कुछ लोग बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यूपीआई करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी गूगल पे यूज़ करता हो, कोई फ़ोन पे यूज़ करता हो, तो अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में चार्ज कट जाएगा। तो क्या ये सही है? आप एक बार डीपली थॉट करके देखिए। अगर एक्चुअली में अगर मेरा पैसा कटे तो क्या मैं फ़ोन पे करूँगा यूज़? नहीं करूँगा, एज सिंपल एज दैट। पर क्या ये बात सच है? यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और क्या आपको पता है कि एक महीने में 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस इस यूपीआई के माध्यम से हुआ था। 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस 12 बिलियन टाइम्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी एक बार 10 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने लाखों लाखों रुपए ट्रांजैक्शन किए हैं। तो इस चीज़ से जो प्रॉब्लम हुआ है वो है कि कभी कभार आप देखते हैं कि जैसे कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट स्टक हो जा रहा है और पेमेंट हमारा बैंक से मतलब डेबिट होता है, फिर दूसरों के बैंक में वो क्रेडिट नहीं होता है, पर वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट होके रहता है। फिर कभी रिफंड होने में बहुत लेट होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक गाइडलाइन, एक नया रूल के तौर पर लाए हैं एनपीसीआई। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एनपीसीएल के नाम से जाना जाता है, तो उसने एक गाइडलाइन के तौर पर कुछ पॉइंट्स बताए जो कि ये सिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और ये सिस्टम हमारे लिए और इजी टू यूज़ और भी कन्वीनियंट और टेक्निकल इश्यूज ताकि ना आए, उसी के लिए है। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या गाइडलाइंस दिया हुआ है। एनपीसीएल के अनुसार सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 5 बजे से शाम के 9 बजे तक सबसे बिजिएस्ट आवर होता है और इसी के दौरान सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है। तो इसी विषय को नज़र रखते हुए एनपीसीएल ने कुछ पॉइंट्स बताए, उसके आधार पर गाइडलाइंस बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है बैलेंस चेक। ये एक सिंपल पॉइंट है जो कि बोल रहा है कि आप दिन में मैक्सिमम 50 बार, दैट इज 50 टाइम्स, आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा शायद हमको चाहिए भी नहीं, पर डे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना बार आप जितना ज़्यादा ये सब प्रोसेस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, तो उसी की वजह से बहुत टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए ये बैलेंस, इसको लिमिट किया गया है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है अकाउंट लिस्ट। तो हम सभी के यूपीआई में ऐसे 2 से 3 बैंक ऐसे अटैच रहते हैं किसी का, जैसे मेरा पर्सनली एचडीएफसी और स्टेट बैंक का अकाउंट अटैच्ड है। तो मानिए कि मैं एक बार स्टेट बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, एक बार एचडीएफसी से पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसी को बोल रहा है कि आप मैक्सिमम किसी एक बैंक को 25 टाइम से सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। उसके बाद से 25 टाइम के ऊपर जितना भी पेमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट ये जो यूपीआई है वो सिलेक्ट कर लेगा और उसी बैंक से वो पेमेंट डिडक्शन होता रहेगा 25 टाइम्स तक, चाहे मैं स्टेट बैंक से करूँ, चाहे मैं एचडीएफसी से करूँ, ऑल्टरनेट ऐसा वैसा। तो 25 टाइम्स के ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें एक ही बैंक बाय डिफॉल्ट वो पकड़ लेगा। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो हम लोग बहुत ऐसे फेस किए हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन, किसी को पैसा भेजने जा रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस फेल्ड हो जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांजैक्शंस फेल्ड के बाद हम लोग रिट्राई करने का हमको 3 मौका मिलेगा। 3 बार के ऊपर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिट्राई नहीं कर सकते, जैसे कि 10 बजे से 1 बजे तक और 5 बजे से 9 बजे तक। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑटो पे। तो हमारे फ़ोन में ऐसे बहुत कुछ लोन्स या फिर हम लोग कुछ पैकेज प्लान्स लिए हुए हैं जिसमें कि ऑटो डेबिट होता है हमारे अकाउंट से। तो 10 बजे से 1 बजे या 5 बजे से 9 बजे ये पिक आवर में वो आपसे ऑटो डेबिट नहीं कर सकता। इसको अगर ऑटो डेबिट करना है तो ये पिक आवर्स के बाद ही कर सकता है। तो ये आपकी चिंता के विषय नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एपीआई रेट कंट्रोल। तो ये पॉइंट तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो ये बता रहे हैं कि अगर आपका बैंक कोई भी बैंक है, जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक को लेके चल रहा हूँ, तो स्टेट बैंक आपको डायरेक्टली बोलेगा, आपको नहीं मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको डायरेक्टली एक इंफॉर्मेशन डाल देगा कि हम 1 सेकेंड में इतना ही पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो मानो कि 1 सेकेंड में 10 लाख पेमेंट होगा यूपीआई से, तो 10 लाख एक नंबर का 10 लाख के बाद जो भी नेक्स्ट पेमेंट है वो 1 सेकेंड डिले हो जाएगा। वो पहले से ही वो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा पेमेंट सिस्टम को, ताकि वो पेमेंट तब उस दौरान इनिशिएट हो ही ना। तो इससे क्या होगा, इससे पेमेंट का सक्सेस रेट बढ़ेगा, पेमेंट फेल्ड नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में उस पेमेंट का लिमिटेशंस दिया हुआ है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है रिफंड। तो रिफंड के लिए भी एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाया गया है और सारे बैंक और सारे भी जितने भी पेमेंट का सिस्टम है उन सभी को ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर जो भी पैसा डिडक्ट हो रहा है या फिर रिफंड होने जा रहा है उसको तुरंत रिफंड कर दे। और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अगर मैं किसी को पैसा भेज रहा हूँ या फिर कोई मुझे पैसा भेज रहा है, फॉर एग्जांपल कि मैं 1000 रुपये आपको सेंड कर रहा हूँ और आप भी मतलब आपके पास 1000 रुपये गए, मेरे बैंक से डिडक्ट हुआ, आपके बैंक में क्रेडिट हुआ, तो इससे क्या मतलब मेरा पैसा कटेगा 1000 रुपये से, आपको कम मिलेगा या फिर मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं भी 1000 रुपये आपको भेज रहा हूँ, आपको 1000 रुपये ही जाएगा। इससे ये 1000 रुपये से जो कटेगा वो है एग्रीगेटेड चार्ज। वो किसका कटेगा? फॉर एग्जांपल आप फोन पे यूज कर रहे हैं या फिर जीपे यूज कर रहे हैं, तो जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि फोन पे या जीपे, उसका 0.5 या 0.10 अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उस कंपनी को कि वो प्लेटफॉर्म यूज करके ये सिस्टम जो यूज कर रहा है वो आपको मतलब वो आपकी चिंता के विषय नहीं है। तो आप बिल्कुल मस्त रहिए, आप बिल्कुल जैसे पेमेंट कर रहे थे वैसे पेमेंट कीजिए, बहुत 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 पेमेंट कीजिए। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फॉल्स इंफॉर्मेशन को सुन के आप ऐसे डर मत जाइए, आप यूपीआई करना छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी वर्ल्ड वाइज सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और इंडिया क्योंकि बहुत सक्सेस कर रहा है, तो बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे लोग ये पसंद नहीं करेगा इंडिया का ग्रोथ देखना, या फिर इंडिया में सारे लोग इतना स्मार्ट हो गए हैं, हम लोग सब टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप उनके भड़काव में मत आइए, आप इंफॉर्मेशन को सही तरीके से जानिए और आप उसकी बैंड बजा दीजिए। जो भी मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है उसको बोल जाए, ठीक है? आप, मैं और सब यूपीआई यूज करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।